हेलो दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगले 45 दिन तक मैं IBPS PO मेंस के लिए क्या करने वाला हूँ, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स मेंस के में बहुत बड़ा बैरियर होता है। और साथ ही उस टाइम पे 3 प्री के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, SBI क्लर्क का, IBPS क्लर्क का और LIC AAO का। और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम 20 सितंबर को लगा हुआ है और IBPS क्लर्क का 6 से 11 अक्टूबर को लगा हुआ है और LIC AAO का 3 अक्टूबर को और IBPS PO मेंस का 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इन सारे पेपरों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ एक एक साथ, तो इस वीडियो में बताऊँगा आप, और सारे सोर्स बताऊँगा कि मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ इन करंट अफेयर्स के लिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में डिस्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो लास्ट ईयर मैंने IBPS PO मेंस दिया था उसमें मैंने सिर्फ लेटर किया था, उससे 12.5 नंबर आ गए थे, मैंने ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया था। तो इस बार थोड़े चेंजेस हुए हैं, तो बात करते हैं आगे कि मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं सबसे जो सोर्स फॉलो करने वाला हूँ वो है आशीष गौतम सर का, जो वॉरियर बैच में पढ़ाते हैं मंथली, और उनका एक कैप्सूल भी आया सुदर्शन नाम से, तो उसको फॉलो करने वाला हूँ। उसमें वो लास्ट 6 मंथ का कंप्लीट कराने वाले हैं। और दूसरा सोर्स है अपरिचित का, जो PDF आता है लास्ट 6 मंथ का कैप्सूल, उसको फॉलो करने वालों। और इम्पोर्टेंट मंथ की बात करें तो IBPS PO मेंस के लिए जो मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे वो लास्ट के 4 मंथ से ही आए थे। मैंने 24 में भी दिया था, 23 में भी दिया था। तो जो इम्पोर्टेंट मंथ रहेंगे IBPS PO मेंस के लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ये मैं करंट अफेयर्स के लिए करने वाला हूँ। और बात करें क्वांट की, तो क्वांट के लिए मैं जो गाइडली पे मीनाक्षी मैम है उनसे पढ़ने वाला हूँ। क्वांट के लिए वो बहुत अच्छा पढ़ाती है क्वांट के लिए। और एक हर्षल सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं, और उनको भी दोनों को एक साथ करने वाला हूँ, क्योंकि मीनाक्षी मैम थोड़ा कम कम क्लास लाती हैं, तो और हर्षल सर की रेगुलर क्लास आती हैं, तो उनको फॉलो करने वाला हूँ और साथ में दोनों को। और प्रैक्टिस के लिए मैं गाइडली का बंडल PDF यूज करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें टारगेट वाइज स्टडी हो जाती है। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए पुनीत सर को फॉलो करने वाला हूँ मेंस के लिए, क्योंकि वही हैं जो यूट्यूब पे ज़्यादातर मेंस के लिए रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो उनकी क्लास पढ़ी हुई IBPS PO मेंस के लिए लास्ट ईयर की, उनको फॉलो करने वाला हूँ तब तक उनका जो नया शेड्यूल नहीं आता। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंस के लिए, क्योंकि प्री तो निकल जाता है, क्योंकि प्री में इंग्लिश थोड़ी लो लेवल की आती है और मेंस में बहुत अच्छे लेवल की आती है। तो उसके लिए सबसे पहले रीडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग थोड़ी वीक है मेरी, तो इस वजह से रीडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि मेंस में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश के लिए वो रीडिंग है। आपकी जितनी रीडिंग अच्छी होगी उतना ही अच्छा इंग्लिश होगी मेंस में। तो रीडिंग हो जाएगी और बुकैब, रीडिंग करेंगे तो बुकैब अपने आप हो जाएगी। तो ये इंग्लिश की करने वाला हूँ। और डिस्क्रिप्टिव के लिए जो गाइडली का जो डिस्क्रिप्ट का बैच आता है वो लॉन्च करते हैं अपना मेंस से पहले, उसको फॉलो करने वाला हूँ। तो ये है मेरा शेड्यूल जो अगले 45 दिन तक मैं फॉलो करने वाला हूँ IBPS PO मेंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो सोर्स फॉलो करने वाला हूँ मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताता रहूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो धन्यवाद।